नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सामान्य रूप से वेतन निर्धारण की मांग को लेकर नव शिक्षक प्राथमिक शिक्षक संघ की पलामू जिला इकाई ने शनिवार के दिन डीएसी कार्यालय का घेराव कर सामान्य रूप से वेतन निर्धारण की जोरदार मांग की। मौके पर संघ के बैनर तले एकजुट दर्जनों की संख्या में आक्रोशित नवनियुक्त शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की और पलामू डीएसी के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। वक्ताओं ने इस मौके पर शिक्षकों को हतोत्साहित और उनके साथ भयादोहन करने का आरोप जिला शिक्षा अधीक्षक पर लगाया। कहा कि बढ़ती वेतनमान को लेकर किसी भी जिले या अन्य प्रदेशों में रोक टोक नहीं है, तो फिर पलामू जिले के नवनियुक्त शिक्षकों के साथ सौतेलापन क्यों। कार्यालय घेराव कार्यक्रम के दौरान डीएसी के कार्यकलापों पर संघ के पदाधिकारियों ने प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए पर्दे के पीछे बिचौलियों के माध्यम से अवैध रूप से पैसे का खेल खेलकर चंद नवनियुक्त शिक्षकों का सामान्य रूप से वेतन निर्धारण किए जाने संबंधी सनसनीखेज खुलासा भी कर दिया। वक्ताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि नए शिक्षकों के साथ भेदभाव और ढुलमुल रवैया यदि शीघ्र ही बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में पलामू उपायुक्त के पास इस मसले को पहुंचाया जाएगा। फिर भी बात नहीं बनी तो शिक्षा सचिव से मिलकर समस्या का समाधान कराए जाने की बातें भी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कही। शिक्षक जिनकी बहाली 2015 और 16 में जिन्होंने ज्वाइन की है प्राथमिक शिक्षक, वो पिछले दिनों से शपथ पत्र के आधार पर वेतनमान स्टार्ट हो गया अगस्त से। वेतन उनको कंटिन्यू मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। जब फिक्सेशन की बात आई तो सभी पुराने शिक्षकों को समान रूप से उनका फिक्सेशन जारी हो गया, किया जा रहा है। नवनियुक्त की बात आ रही है तो हो रही है कि आपका वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तब पूरे झारखंड राज्य के 24 जिलों में, सभी जिलों में पलामू छोड़कर सामान्य रूप से उनका क्या फिक्सेशन काम नवनियुक्त अभी हो रहा है। क्योंकि फिक्सेशन में जब वेतन दिया जा रहा है तब फिक्सेशन में यानी किसी भी बढ़ते हुए वेतनमान को देने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पलामू डीएसी का एक अलग नीति है, क्या बस अलग अलग एक एक शिक्षकों से बात करके और शिक्षकों का भयादोहन और साथ में रुपए पैसे का खेल खुलकर पूरे जिला में चल रहा है। जो शिक्षक जैसे व्यक्तिगत उनसे संपर्क कर पा रहे हैं उनका जो है सो फिक्सेशन हो रहा है, बाकी को यह कहकर कि आपका सत्यापन नहीं हुआ है। किसी तरह का किसी भी राज्य में ऐसी बात नहीं, जब उनको वेतन सैलरी दिया जा रहा है तो बढ़ती हुई वेतनमान या फिक्सेशन के लिए किसी तरह का किसी सरकार की ओर से कहीं रोक नहीं है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा किस तरह से क्या कहकर आप फिक्सेशन जो रोकना चाह रहे हैं, क्यों ऐसा बंदरबाट कर रहे हैं। शिक्षक को स्कूल से जुड़े हुए रहना चाहिए, शिक्षक का कर्तव्य हो विद्यार्थी स्कूल वहां तक होना चाहिए। आज अभी हम लोग सभी स्कूल करके आ रहे हैं, चलो चलो विद्यालय चलो चले अभियान चल रहा है, अभी हम लोग को अपने घरों में जाना चाहिए। यहाँ आकर इसकी क्या आवश्यकता थी। हम लोगों ने डीएसी से, हमारा जो संघ है नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक के संघ के रूप में, यह इनको व्हाट्सएप से भी और टेलीफोनिक भी हमारे महासचिव बलजीत कुमार सिंह हैं, उन्होंने कहा था कि ठीक है आप आइए, सैटरडे को आपका यहाँ पर स्वागत है। आज किसी तरह से कोई भी अधिकारी उनके बदले में भी बात करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। तो इस तरह का दूसरी तरफ उनका कहना होता है कि नवनियुक्त शिक्षक नेता बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप नेता, अरे शिक्षक को शिक्षक कहाँ रहने दे रहे हैं। आपके आगे पीछे घूमे तब तो हम अच्छे शिक्षक हो जाएंगे। अरे आप यह देखिए कि क्या स्कूल तक शिक्षक जा रहे हैं नहीं जा रहे, इस बात के लिए कसौटी आपकी कसी जानी चाहिए। हमारा जो डीएसी पलामू है इनसे यह स्पष्ट मांग है कि नवनियुक्त शिक्षकों का भी सामान्य रूप से सभी का फिक्सेशन कर लें। हुसैनाबाद में नवनियुक्त शिक्षकों का बंडल अलग बांध के रख दिया गया और सीधे बोला गया कि नहीं आपका जो है सो बाद में होगा। यह स्थिति क्यों आ रही है। आज सारे शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक आए पूरे उत्साह के साथ विद्यालय से अपना अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है कि विद्यालय को, सरकारी विद्यालय को प्राइवेट जैसे विद्यालयों के साथ हम मुकाबला करने की हालत में आ रहे हैं और दूसरे तब नवनियुक्त शिक्षक को यहाँ हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। कोई महिला शिक्षिका जल्दी इस ऑफिस में आना नहीं चाहती है, पता नहीं किस तरह का सलूक किया जा रहा है। नवनियुक्त शिक्षक के साथ भी भयादोहन का काम हो रहा है। इस सारी बातों को हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अगर डीएसी महोदय से पुनः करबद्ध प्रार्थना है, पूरे अनुनय विनय के साथ कह रहे हैं कि हम लोग का फिक्सेशन जो सिस्टम के तहत है, जो सारा डेट उन्होंने निकाला है उसी के तहत हम लोग का कर लें, हम लोग को स्कूल तक रहने दें। और अन्यथा ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा आश्वस्त नहीं करते हैं तो हम लोग पलामू डीसी तक बात रखेंगे और जरूरत पड़ी तो सचिव महोदया जो हैं आराधना पटनायक मैडम, वहां तक हम लोग बात ले जाएंगे। और निश्चित रूप से हम एक अच्छे शिक्षक होना चाहते हैं। मुझको नहीं पसंद है कि ये पेड़ के नीचे और डीएसी ऑफिस के आसपास घूमे, ऐसा हमारा शिक्षक कोई भी नहीं चाहता है। झूठा मिथ्या बयान करते हैं कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि व्हाट्सएप के द्वारा, जब शिक्षक व्हाट्सएप के द्वारा आपका मैसेज लेकर सब काम कर रहा है तो शिक्षक के व्हाट्सएप से आपको मैसेज कैसे नहीं मिल रहा है। आपको ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम सूचनाएं आपको दी जा रही हैं और इन लोगों ने प्रमाणित किया है कि अच्छे शिक्षक और एक वातावरण का ये निर्माण कर रहे हैं। और आज जो हम लोग यहाँ काफ़ी आक्रोश है इस बात के लिए कि
कि आप जो है से भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, नया पुराना करके अब फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। और ये तो खुल्लम खुला इस डीएसी ऑफिस में पैसे की मांग की जा रही है इन शिक्षकों के साथ। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये अगले चरण के रूप में जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद यहाँ धरना करेंगे, धरना के बाद आमरण अनशन करेंगे और आगे की आंदोलन इनके खिलाफ हम लोग करेंगे। और ये सिर्फ सत्यापन की बात नहीं है, ओवरऑल जितना भी यहाँ कार्यक्रम होता है, जितना भी वर्कशॉप होता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे डीएसी नहीं है बल्कि कोई राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति से प्रेरित एक कदम उठाते हैं। जहाँ इनको शिक्षकों की आवश्यकता होती है वहाँ इस्तेमाल करते हैं और जहाँ मान सम्मान की ज़रूरत होती है वहाँ ये चिन्हित करके रखे हैं कुछ दलालों को, और वो दलाल इनके सामने होते हैं ये फूल माला इत्यादि सब लेकर, और उनके आपस में तुम मुझे कबूल और मैं तुझे कबूल वाली बात होती है। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि सारे शिक्षकों की सम्मान की बात हो, और जब अच्छे शिक्षक को सामने आप निकाल के रखेंगे, उसे सम्मानित करेंगे, उसके साथ ठीक से व्यवहार करेंगे, तो ये मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये जो लुंज पुंज हमारी व्यवस्था है वो इनके चलते है। हमारे यहाँ होता क्या है, प्राइवेट से लोग तुलना करने लगते हैं सरकारी विद्यालय के। जब अच्छा पदाधिकारी हमारे यहाँ आता है तो व्यवस्था सुधर जाती है, और जब इस तरह के पदाधिकारी आते हैं तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। अभी आपको परीक्षा हुआ है, आप देखे होंगे, परीक्षा में आपने देखा है कि जो उत्तर पत्र मिला है कॉपी, उसका क्या क्वालिटी है। हमारे डीएसी साहब जाते हैं चारों तरफ बेंच डेस्क के क्वालिटी देखते हैं, मध्याह्न भोजन की क्वालिटी देखते हैं, लेकिन ये जो इनको कागज़ देना था, यहाँ से टेंडर निकाल के इनको देना था, आप एक बार वो भी देख लें कि वो कागज़ की कितनी घटिया क्वालिटी है। पैसा तो आपने पूरा भुगतान कर दिया, लेकिन बच्चों को आपने क्या दिया, बड़ा 8-8 आंसू रोते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को जब देने की बात आई कागज़, तो गुणवत्तापूर्ण कागज़ भी देना है ना आपको, सारे एसेट गुणवत्तापूर्ण देने हैं, तो एसेट आप नहीं दे रहे हैं। जो सामग्री उनको देना है आप देंगे नहीं। मध्याह्न भोजन कहीं 1.5 महीना बंद, कहीं 2 महीना बंद, वो आप मैसेज क्यों होता है, एसएमएस क्यों होता है, आप एसएमएस टीच के बाद उनका आर्थिक दोहन किया जाए। ये बात जो है अब नहीं होने वाली है, और यह तो एक मैटर है सत्यापन वाला। इसके बहाने से हम लोग चाहते हैं कि ये जो ऑफिसर हैं, मुझे कहने में बिल्कुल कहीं संकोच नहीं है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और बिल्कुल अनैतिक हरकत कर रहे हैं, और हम लोग को इनके कारगुजारी के चलते विभिन्न समाजों में, शिक्षक समाज में शर्मसार होना पड़ता है। इसका कड़ा प्रतिवाद किया जाएगा और लोकतांत्रिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे। और कई ऐसे भ्रष्ट जिला शिक्षा अधीक्षक यहाँ रहे हैं, जहाँ से शिक्षकों ने अपने प्रतिवाद के बल पर, आक्रोश के बल पर और आंदोलन के बल पर यहाँ से विदाई समारोह आयोजित कर दिया है। ये बहुत निकट का समय अब है, जब इनमें कोई व्यवहार में जब सुधार नहीं होगा तो हम लोग जो जोरदार और अनवरत आंदोलन चलाएंगे और इनकी भी यहाँ से रुखसत हम लोग यहाँ से कर देंगे और यहाँ से उनकी विदाई हम लोग करेंगे।